भारतीय एकता, भारतीय एकता, इसमें प्रकाश डालने का काम किया। तो साथियों, अभी डीएम साहब आज हमारी उन्होंने बताया दिल्ली से फोन आया है और चंडीगढ़ से फोन आया है। शांति प्रिय शासन है, निकलने के माध्यम से 10 बजे से 12 बजे तक लेकिन डाकला मंडी का प्रधान हूँ मैं। और भाई मैं न्यू चाहूँ भाई 2019 तक जो आड्यता हमने मिल रही थी और जो कानून था वह लागू कराया जा। हमारा तो मतलब महंगाई बढ़ती जा है, 50 लाख की दुकान थी वह 2 करोड़ की होगी और हमारी आड्यत घटा दी। बस चलो सरकार ने कोरोना में पैसा की जरूरत थी, भाई देश संकट में था तो 2-3 साल कम कर दिया, हम भी चुप बैठे रहा। पर ये जब खरीद शुरू करांगा, जब मतलब वो 2019 वाला कानून उतना ही चल रहा था वही लागू होना चाहिए, वह आड्यता हमने मिलनी चाहिए और उससे हिसाब से काम चालू चाहिए। सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका स्वागत करता हूं और हमारे यहाँ पर सभी साथी बैठे हैं। झज्जर अनाज मंडी, डाकला अनाज मंडी, जो अभी चांद प्रधान जी हैं हमारे डाकला अनाज मंडी से हैं, हमारे हरेंद्र प्रधान जी हैं झज्जर अनाज मंडी से हैं और इन्हीं भाइयों के सहयोग से मेरे को भी एक पद दिया गया है उपप्रधान का। मैं 101 धनखड़ 53 नंबर दुकान से। मैं ये कह रहा हूँ धरना हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। इन मांगों में हमारा चाहे समय कितना भी लग जाओ, आज हमारा 5 तक है, 5 तक हमारी मांगे अगर ये सरकार मान लेती है तो ठीक है, 5 से नहीं मानती तो हम इस धरने को और भी लंबा चलाएंगे। और हम हमारी मांगे मानते हैं कि हम अपना 2.5% हमें हमारा कमीशन दिया जाए जैसे पहले दे रही थी सरकार। सरकार किसान हित की बात करती है। सरकार किसान हित की बात करती है। आज हम मानते हैं भाई किसान भी परेशान है, उनकी फसल आ चुकी है, सरसों निकल के उनकी ट्रॉलियों में भरी हुई है। उसके बाद सरकार ये माने कि भाई आज हम सरसों खरीद रहे हैं तो सरसों खरीद लो, सरकार अपने बलबूते पर खरीद लो। आज हमारे को जो दे रहे हैं 40 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, वो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम कोई भी आड़ती काम नहीं करेंगे। और रही गेहूं की बात, आज जो गेहूं चल रहा है ये मानो कि 4 दिन में 5 दिन में भी मंडी में गेहूं आ जाएगा। और सारे के सारे आज ये मानो हर दुकान पे लेबर आई हुई है, सारी की सारी लेबर ठाली बैठे है, हम भी ठाली बैठे हैं। सरकार ने पत्रकार महोदय के जो आप सरकार तक ये बातें पहुंचाते हैं उनके माध्यम से ये बातें सुन लेनी चाहिए, किसान की भी सुन लेनी चाहिए, आड़ती की भी सुन लेनी चाहिए और हर वर्ग की सुन लेनी चाहिए। तो जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चैनल का आपका। मैं रविंद्र सुहाग, प्रधान मंडी मातनेल। और यो है जी जैसे हरेंद्र सिलाना प्रधान जी ने बताया, प्रधान चांद ने बताया, तीनों मांग जायज़ है हमारी। और ये 2.5% गेहूँ का हो जाए, 1.25% सरसों का हो जाए जी। और GST जो पिछले टाइम पे हमारी भरवाई थी वो ना भरी जा, उसमें आधों की अभी लटके है पड़ी है बकाया। तो यही अनुरोध है सरकार से, अब जायज़ मांगे हैं इनको तुरंत से तुरंत मांगे, परेशान ना हो किसान और जल्दी से जल्दी ये समाधान हो। और सारे हरियाणा में धरना चल रहा है। गर्ग साहब भी, बजरंग दास गर्ग भी हमारे बीच में आने थे, 10 बजे आने थे, तो आएंगे कल आएंगे। तो पूरे हरियाणा की डिमांड है जी, ये जल्दी से जल्दी इसको माना जाए, किसान परेशान ना हो। यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या मांगे किस लिए? सबसे पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद, क्योंकि आप एक हमारा ऐसा माध्यम है जो हमारी समय समय पर चाहे कोई भी वर्ग है जो अपनी आवाज़ उठाने का काम करता है उसको सरकार के कानों में पहुँचाने का आप ही काम करते हो। आपका धन्यवाद पुनः। आज हमारे को धरने पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। ये जो सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, मैं तो ये कहूँगा कि हर वर्ग की विरोधी सरकार है ये। पूर्व में आपने देखा चले पे भाई हेडक्वार्टर पे अनेकों संगठन धरने दिए हैं और कुछों के सरकार ने मानने का काम भी किया है। उसी कड़ी में जी सरकार ने जब कोरोना काल था, पूर्व में जितनी भी सरकार रही थी, इनलो सरकार रही थी, कांग्रेस सरकार रही, आड़ती को अपनी दामी मिलती थी 2.5% जिन्नस पर जी, चाहे MSP कोई भी फसल जिन्नस सरकार खरीदती हो। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, कोरोना काल के दौरान
अब ये कोरोना काल आ गया है और हालत गंभीर है देश में प्रदेश के, तो उन्होंने कुछ हमारी दामी में कटौती करने का काम किया और हमने भी स्वीकार करने का काम किया। लेकिन वो जी 3 साल के लिए बाध्य थे हम, तो जो 3 साल ही पूरे हो लिए। पिछले साल इन्होंने हमारे मांग उठाई, कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, उन्होंने बयान दिया, अभी आपकी मांग को मान लिया गया। और डीएम हेपड़न अनूप जी थे, अब भी वे हमारी मंडी में आए और बोले भाई आपकी मांग को मान लिया, आप काम करो। पिछली बार भी हमारा विरोध था, लेकिन ये बात कहने के बावजूद हम काम पर लग गए। लेकिन जब हमारे को उसका पैसा मिला तो जी हमारे को जो केवल 40 रुपये मिले, जिनके ऊपर 40 रुपये मिले। और उसके बावजूद हमारे से सरकार ने कर्मचारियों ने जबरदस्ती जीएसटी पर बढ़ाया काम किया, जबकि जीएसटी बढ़ाने का काम होता है जो खरीद करता है उसका काम होता है जी, न कि मजदूर का। जी हम तो कसम से हैंडलिंग एजेंट बढ़ा दी इन्होंने। तो जी यही प्रार्थना है के नाथ हम जीएसटी भरेंगे, पूर्व में जो सरकार हमारे को कमीशन देती थी वो कमीशन देने का काम करे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उनकी अगुवाई में कुरुक्षेत्र में को हमारी मीटिंग हुई थी जी पिछले दिनों, 5-4 दिन पहले। उसमें सर्वसम्मति फैसला लिया गया था अगुवाई 1 तारीख से 5 तारीख तक के जितने भी मार्केटिंग कमेटी के जो दफ्तर हैं उनके सामने सभी आड़ती भाई बैठ करके धरना देंगे, सरकार को जगाने के काम करेंगे। हमने उसी के अनुरूप आज ये धरना चालू कराया है। तो हमारी पुनः आपके माध्यम से इस सरकार से मांग है कि जी हमारी मांग को अति शीघ्र मानने का कष्ट करें, जिससे किसान जो आज परेशान है उस परेशानी से बच सके। धन्यवाद। खरीद होनी थी शुरू, हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जनता की हो, जो भी व्यापारी की और मजदूर की जो भी आवाज़ है आप दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हो। आज दुख के साथ कहा जाता है, आज किसान की सरसों ट्रॉली के अंदर है। अगर जिस भाई को किराए पे लाना पड़ता है तो उसके छोटे मकान हैं, वो मकान के अंदर डालता तो के बच्चे चारपाई डालने के लिए भी परेशान है। आज सरकार जो हमारे पिछली जो भी पूर्व में सरकार रही, कांग्रेस रही और रही, हमारा 2.5% का एक प्रोसीजर है व्यापारी को देने का। जैसे ही बीजेपी सरकार आई, कोरोना टाइम में कहने लगे व्यापारी भाई हमारा साथ दो, जनता के बीच में हमें दवाई का काम किया, बहुत खर्चा किया है, आप लोग 40 रुपये में संतुष्टि करो। हमें उस सरकार का इस बात का समर्थन किया, क्योंकि मुसीबत आती है तो एक दूसरे का सहारा होता है। जैसे ही 40 रुपये की हमें हाँ भरी, ठीक है भाई कोरोना टाइम में आपका दवाई का खर्चा आया, कुछ भी आया है, हम उसी को सरकार ने लागू ही कर दिया। आज हमारे जो 2% सरकार देती है नेफेड को, नेफेड हैफेड से काम कराती है, वह 2% के बजाय हमारे को 1% भी पूरा नहीं देते। पिछली बार हमारे प्रधान ने बताया, बैठ करके डीएम साहब ने जुबान की, उस जुबान को विपरीत गई। जैसे हमारे को देने की बात आई, बिल्कुल नहीं बोला, मैंने ऊपर से जो बात आई थी वो आपके आगे रख दी। ऊपर कहाँ है नीचे कहाँ है हमारे को नहीं पता। जब धरातल पर मेहनत किसान करता है, मजदूर करता है और खेती करके किसान लाता है, ऐसी ज्यादती हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। आज हमें इस बात पे मजबूर होकर के, आज किसान जो खेती के अंदर लगा हुआ है, परेशान है, जिसकी सरसों है, गेहूँ सर पा चुका है, हम मजबूर होकर के यहाँ टेंट लगाया है। हमें होना चाहिए था ग्राउंड के अंदर काम करने का समय था, किसान यहाँ आता, खुश होता। मजदूर आज बेचारे कितने मजदूर आए हुए हैं, उस मजदूरों को देखो, आज एक मजदूर डेली के 1000 रुपये की पत्ती लगाता है, आज वो किसान मजदूर 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहा। देखो ना, मजदूर के साथ भी अन्याय है। और हमारा एक ही फैसला है, या तो सरकार इस बात को सुन ले, प्रशासन इस बात को सुन ले, नहीं तो हम किसान जो हमारे गुस्से में बैठे हैं उनको फ़ोन पर बुलाएंगे। इस मंडी के अंदर भीड़ नहीं ना उड़ेगी, क्योंकि आज हमारे बीच में जो बेरी में मार्केट कमेटी है, बेरी में बैठे हुए हैं, मतनेर वाले की यहीं लगती है, जज बादली वाले की यहीं लगती है, और ये और मंडी कौन सी आ रही भैया, डाकला है, पाटौदा है, सभी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। उनको भी हमें सभी को नहीं बुलाया है। जिस दिन हम चाहते हैं कि शुरू का दिन है, प्रशासन हमारी बात को सुने, तुरंत प्रभाव से लागू करे, ना तो हमें मजबूर ना करें। हम सभी आड़ती और किसान मजदूर हम इस मंडी में एक रैली का रूप बना देंगे, और इलेक्शन आने वाला समय सरकार के विपरीत जाने का काम करेगा। और हम एक एक आदमी से अभी कुछ मुंह से नहीं बोलना चाहते, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है, इसीलिए हम अपनी जुबान को विराम लगा रहे हैं, हम आगे ना बोले। अगर नहीं मानी सरकार
जो भी हमारे आड़ती व्यापारी हैं, हम उनसे हाथ जोड़ेंगे भाई, वही बात तेरे लिए वही हमारे लिए। हम इलेक्शन में भी उनको लेने का काम करेंगे और किसानों को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अगर ये सरकार नहीं मानती, हमारे को 2.5% नहीं देती, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाला समय इस सरकार के खिलाफ जाए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। ज़्यादा बात इसलिए नहीं बोलता ताकि अभी हमारा शुरू का धरना है, अगर ये हमारी आगे धरना चला और तो पत्रकारों को भी हमें रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारी बात और सुनो, इसलिए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। थोड़ी ही बात में आपको ये सुझाव रखना चाहते हैं।